नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल. Please read this disclaimer. I am a SEBI registered research analyst. All information shared on this channel is only for educational and informational purpose. Investment in the stock market are subject to market risk. Please do your own research and consult your financial advisor before making any investment decision. तो आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जो हम सेक्टर डिस्कस करेंगे वो मोस्टली सोशल मीडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी वो सोशल मीडिया में फेमस होता है तो वहाँ वो स्टॉक में वो सेक्टर में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है. तो ये हमारा प्रीमियम चैनल है जहाँ पे हम मल्टीबैगर स्टॉक अर्ली स्टेज में बताते हैं, जिससे आप अच्छा कैपिटल अलोकेशन करके आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप व्हाट्सअप करके हमसे हमारी सर्विस के बारे में जान सकते हैं. और ये हमारा हिडन मल्टीबैगर स्टॉक का चैनल है जहाँ पे हम मार्केट के बारे में फ्यूचर का जो आउटलुक है वो डिटेल हम एनालिसिस करते हैं. एफआईडीआई का जो डाटा है डेली जो आता है उसके बेसिस पे हम आर्टिकल लिखते हैं और मार्केट के बारे में आगे में क्या होने वाला है वो क्लियर कट बता देते हैं. और क्योंकि हमने बुल मार्केट और बियर मार्केट क्लियरली आइडेंटिफाई किया था 2024 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमने बता दिया था कि हमारा मार्केट एक लॉन्ग पेनफुल बियर मार्केट में जा रहा है और 2025 में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. उसके बाद मार्च में जब मार्केट ने बॉटम बनाया तब हमने बताया कि हम एक बुल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और आपको अच्छा खासा अलोकेशन करना है. और हमने देखा अप्रैल के बाद कंटिन्यूस मार्केट में एक बुल रन चल रहा है. तो पहले हम मार्केट के बारे में बताते हैं कि ये जो है निफ्टी का चार्ट है और आपने देखा होगा निफ्टी एक रेंज में चल रहा है. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2026 में आपको लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, और मैं जो बताता हूँ एग्जैक्टली होता है. और 2026 एंड में आपको पता चलेगा. मैंने आपको पहले भी बताया था 2024 एंड में जब बुल मार्केट एंड हो रहा था कि जो भी पुराने मल्टीबैगर स्टॉक है वो आगे में नहीं चलेंगे. और मैंने तब एक्सप्लेन करके बताया था कि आरवीएनएल, इरिडा जो भी है, जो पहले रिटेल इन्वेस्टर के फेमस स्टॉक थे वो अभी नहीं चल रहे, और आपने देखा होगा वो अभी भी नहीं चल रहे. ठीक है. और उसके बाद ये हमारा स्मॉल कैप का मैंने पहले बता दिया था. स्मॉल कैप का इंडेक्स बहुत जल्दी हमारा जो ऑल टाइम है इसको क्रॉस करेगा. ठीक है. मैंने क्या बताया था, Q1 रिजल्ट जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा हमारा मार्केट ऊपर जाएगा और ये स्मॉल कैप इंडेक्स धीरे धीरे इसको क्रॉस करेगा. और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. क्या इसमें वार का कोई रोल है? नहीं है. मैं कभी भी वार के बारे में आपको नहीं बताता, क्योंकि वार का कोई रिलेशन नहीं है, कुछ दूर दूर तक रिलेशन नहीं. इसलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप होते हैं, क्योंकि उनको जिस तरीके से माहौल बनता है कि वार आया, क्रूड बढ़ा और उसके वजह से मार्केट, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है. मार्केट जब गिरता है तो रीज़न अलग होते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट का वैल्यूएशन हाई हुआ था, मार्केट का वैल्यूएशन अट्रैक्ट हुआ, यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो चुका है और उसमें कोई डाउट नहीं. मैं जो एक बार बताता हूँ तो मैं फर्म रहता हूँ अपने डिसीजन पे. मैंने यहाँ पे बता दिया था कि हमने बॉटम बना दिया, बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, और अभी तक मैंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया. वार आए या कुछ भी हो जाए, मैं अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं करता. और आपने देखा होगा अभी ये बुल रन स्टार्ट हो चुका है. और ये जो पहला अप्रैल में हुआ स्मॉल कैप का चार्ट, पहले रैली आई, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर अभी यहाँ पे दूसरी रैली. तो और मैंने लास्ट टाइम आपको हमारे जो प्रीमियम चैनल मेंबर है उनका पोर्टफोलियो दिखाया था. कितना गेन था? 32%. ठीक है. अभी छोटा सा मार्केट में मूव आया. ठीक है. ये छोटा सा मूव आया. अभी कितना हुआ उनका पोर्टफोलियो? अभी देखो कितना, 38. ठीक है. 32 से 38. और इसी तरीके से शेयर मार्केट में आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है जब बुल रन होता है. और जब मूवमेंट जब यहाँ पे रैली आई तो 30 to 40% तक किसी किसी का पोर्टफोलियो गेन हुआ है, जिन्होंने अच्छा इमर्जिंग सेक्टर स्टॉक में इन्वेस्ट किया. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये साइडवेज मार्केट बोलते. यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो आपका पोर्टफोलियो उसी रेंज में घूमता है. लेकिन उसके बाद जब दूसरी रैली आती है तो और आपका पोर्टफोलियो ऊपर आता है. नहीं, इसी तरीके से सोशल मीडिया में आपको ये बताया जाता है कि अभी
हार्मोज बंद है, अभी वार चल रहा है, एक काम करो, आप प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ मार्केट से और कैश लेके बैठो। भाई कैश लेके बैठोगे, कौन से स्टॉक में डालोगे पता है? आईटी में डालोगे, बैंकिंग में डालोगे, किस में डालोगे, किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है आपको सोशल मीडिया में, ये कोई काम की नहीं, कोई काम की। अगर आप अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक से यहाँ पे एग्जिट करते तो आप शेयर मार्केट से आउट हो गए, आपको वापस कोई भी स्टॉक में एंट्री करने का चांस नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा एमटा टेक, HFCL, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, सब के सब ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसमें ग्रोथ है। यहाँ पे GROWTH, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ चाहिए। मार्केट को अंडर परफॉर्म तभी करेगा स्टॉक जब उसमें ग्रोथ नहीं है। अगर आप जिसमें ग्रोथ नहीं है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो बुल मार्केट में भी नहीं परफॉर्म करेगा। आपको कंटिन्यूसली नए सेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नए सेक्टर जो आउट परफॉर्म करने वाले, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये बुल मार्केट को आप राइड कर सकते। और मैं क्या बताया था यहाँ पे, ये पोर्टफोलियो अभी 38 हुआ, अभी क्या होगा? अभी धीरे धीरे ये रैली ऊपर जाएगी, ठीक है, और उसके बाद अगस्त के बाद फिर और कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि हमारा मार्केट इसी तरीके से आपको परेशान करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन आपको इसमें बने रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अभी मार्केट गिरने वाला है, अभी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। आप इस तरीके से करोगे। और दूसरी बात, जो भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है वहाँ से निकल के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में डालना पड़ेगा, तभी आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं मैंने कैश टेक्नोलॉजी लेके बैठ गया हूँ, नहीं मेरा तो 5 साल का व्यू है, मेरा तो 10 साल का व्यू है, ये काम नहीं करता ये मार्केट में। आपको मार्केट में बने रहना है तो जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, उसी के साथ बने रहना पड़ेगा। मैंने फार्मा के बारे में बताया था 2-3 वीक से, ठीक है, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है, और आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मा के स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके आपको ये मार्केट में कंटिन्यू अपनी जर्नी चालू रखनी पड़ेगी। अभी ये लास्ट टाइम 32 था, ठीक है, अभी अभी कितना है? अभी 38 है। और ये धीरे 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 अभी ये 50, फिर 60, फिर 80, 90, 100, ऐसा करते करते ये पोर्टफोलियो ये बुल रन को कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करेगा। आपका जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करना है, उसके बाद हम ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरीके से जो वर्ड है ना, इसी के वजह से बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे एक माइंड सेट से आते हैं कि जब अगर मैं निफ्टी को आउट परफॉर्म करूँगा ना तो भी मेरे को बहुत है। तो इस तरीके से माइंड सेट वाले वो टारगेट स्टॉप लॉस लगा लगा के 5-10% का गेन करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं। आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ही शेयर मार्केट में आओ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। वो तो 10-15% तो आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, क्यों आप इतना स्ट्रेस लेते हो पूरा दिन भर? तो बेटर है म्यूचुअल फंड में डालो। अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाओ जहाँ पे मल्टीबैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करो और उसमें इन्वेस्ट करो। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 स्टॉक के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 50 के ऊपर स्टॉक है, इसका मतलब आप शेयर मार्केट में गैम्बलिंग करने के लिए आ रहे हैं, और शेयर मार्केट में आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आज का जो सेक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सेक्टर जो है वो एरोस्पेस है। और एरोस्पेस में आपने देखा होगा बोइंग और एयरबस, उनके पास बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है, और जिनके वजह से बहुत सारे जो MRO, दैट इज़ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, जो बहुत सारे हमारे स्टॉक्स है इंडिया में, जिनको इसका बेनिफिट होने वाला है आगे में। और मैंने जिस तरीके से इसमें चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ, यहाँ पे मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये पहला स्टॉक है यूनिमेक एरोस्पेस। यूनिमेक एरोस्पेस आपने देखा होगा, इसमें भी अभी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है, और लास्ट वीक में इसका रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। और ये जो है एरो इंजन एंड एयर फ्रेम टूलिंग फॉर द एयरबस एंड बोइंग, 80% ऑफ 2020 की रेवेन्यू केम फ्रॉम द एरोस्पेस। तो ये जो कंपनी है ये मैक्सिमम देखो, बहुत सारे कंपनी जो है धीरे धीरे एरोस्पेस में एंट्री कर रहे हैं।
यानी 100% नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो एंट्री कर रहे हैं। तो उसमें से ये यूनिमेक एरोस्पेस कंपनी है, और ये आपने देखा होगा इसमें मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें एक साथ अगर रैली में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ जब होता है तब तक स्टॉक 50, 60, 100% रिटर्न दे चुके होते हैं। और आपने एआई के जो स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, HFCL, इसमें देखा होगा। तो ठीक, तो इसी तरीके से इसमें रैली आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो इनिमेक है इसका अभी रिसेंटली क्वार्टर का रिजल्ट आया था, वो भी अच्छा है। उसके बाद ऑर्डर बुक 300 करोड़ के ऊपर है। और ग्रोथ ट्रिगर जो है इसका जो एक कैपेसिटी रैंप अप है, हाई यूटिलाइजेशन कुड ड्राइव द रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये जो है यूनिमैक एरोस्पेस एक स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है रोसेल टेक्सिस, और ये जो है ये भी आपने देखा होगा, इसका भी चार्ट देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास है। जो लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो जितने भी मुझे एरोस्पेस रिलेटेड है, ये जितने भी स्टॉक है मैं बता रहा हूँ, ये डिफेंस नहीं है, ये एरोस्पेस है। जहाँ पे एयरबस है, बोइंग है, इनमें पार्ट सप्लाई करते हैं, उसका मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ओवरऑल है। तो ये सब का काम हमारे जो कंपनीज है ये करती है। और वहाँ पे जब ऑर्डर इतना आ रहा है एयरबस और बोइंग का, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमारे कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका जो रेवेन्यू आने का जो टाइम है वो थोड़ा लंबा होता है। और जिसके वजह से यहाँ पे एक बार वो रेवेन्यू आना चालू हो गया ना, तो ये कंपनियाँ ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। तो ये रोसेल टेक सिस्टम के बारे में मैं बता रहा हूँ। और जो तीसरा कंपनी है ये एक्वस, और ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और रिसेंटली आपने देखा होगा इसमें भी बीच में ब्रेकआउट के लिए रेडी था, लेकिन उसके बाद मार्केट में जो करेक्शन आया, ये भी करेक्शन, इसमें भी करेक्शन आया, और उसके बाद अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है एक्वस, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्योर प्ले इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज, vertically integrated from forging machining to assemblies, supplies Airbus and Boeing and has a 90% of revenue from the aerospace। तो ये एक ही कंपनी है जिसका रेवेन्यू 90% के ऊपर सिर्फ एरोस्पेस से आता है। लेकिन ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन ये स्टॉक कभी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है, आपने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का भी देखा होगा, बहुत सालों से कंपनी लॉस में थी, लेकिन जैसे मार्केट को ये पता चला कि ये अभी प्रॉफिट में आ रही है, आपने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का रिटर्न देखा है, तो ये स्टोरी इसमें भी प्ले हो सकती है अगर ये स्टॉक लॉस से प्रॉफिट में आना चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 1-2 क्वार्टर के बाद अगर ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे अगर प्रॉफिट करना चालू कर देगी तो इसका रेवेन्यू फास्ट बढ़ेगा। और मार्केट क्या है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, मार्केट पीछे का नहीं देखता, मार्केट कभी भी फ्यूचर का देखता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर इसमें कुछ भी न्यूज़ आती है कि ये कंपनी अभी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से स्टॉक को समझना पड़ेगा। और ये एक ही कंपनी है जहाँ पे 90% जो है इनका रेवेन्यू हमारे एयरोस्पेस से आता है। और ये है सनसेरा इंजीनियरिंग। सनसेरा इंजीनियरिंग ये हमारा मल्टी बैगर स्टॉक है, प्रीमियम चैनल का। हमने बहुत नीचे में दिया था, और ये स्टॉक कभी कभी भी नहीं गिरता, मार्केट कितना भी गिरे कुछ भी करे ये स्टॉक कभी भी नहीं गिरता। और ये स्टॉक जो ऑटो ऑक्सिलरी में था, अभी इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है अभी एरोस्पेस में भी चालू किया, जिसके वजह से अभी जैसे ही इनका रेवेन्यू एरोस्पेस से आना चालू हो जाएगा, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, मैं आपको पहले बताया फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट ने पहले जान लिया कि इनके रेवेन्यू आने वाले हैं, यहाँ से फायरिंग चालू हो गए। तो आपको इस तरीके से, मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो में बताया था कि आपको मैनेजमेंट का कॉन कॉल देख के आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि टेक्निकल चार्ट देख के। टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो तुमको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, कुछ पता नहीं चलेगा। इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। टेक्निकल चार्ट ये एक ब्लैक बॉक्स है,
आपको कुछ नहीं, इसीलिए लोग देखा ना 5-6% ऊपर नीचे होता है स्टॉक तो पैनिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं। तो ये स्टॉक भी बहुत जल्दी हमारे मल्टीबैगर्स जो लिस्ट है फ्री चैनल की उसमें एंट्री करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कौन सा स्टॉक बताया था, आर आर काबिल। आर आर काबिल भी मैंने बताया था 2 वीक पहले कि ये स्टॉक हमारे मल्टीबैगर स्टॉक का जो लिस्ट है इसमें एंट्री करेगा। तब ये उसका प्राइस था कब 2300 के आसपास। अभी कितना है 2700। अभी बहुत ये सोचेंगे कि ये तो ऊपर चला गया अभी। और दूसरी बात, ये जो स्केल लगाने की ना आदत छोड़ दो। ये 20 सेंटीमीटर ऊपर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये एक महीने में ना ये 20 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। ये जो है ना ये आउटडेटेड टूल है आपका, समझ में आ रहा है? ये स्टॉक में ग्रोथ है, जब तक ग्रोथ है ये ऊपर ही जाएगा। मैंने आपको अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था। अपार इंडस्ट्रीज़ जो 1000 का 16000 तक पहुंच चुका है, वहाँ पे भी मैंने बताया था, रिकमेंड किया था 16000 पे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ है। लोगों को लगा ये ऊपर चला गया। आपको क्या चाहिए? नीचे 52 वीक लो वाला चाहिए। 52 वीक लो इसीलिए है क्योंकि उसमें ग्रोथ खत्म हो चुकी है। वो इसलिए नीचे है क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं है। ये ध्यान में रखो। जो स्टॉक ऊपर जा रहा है इसका मतलब उसमें ग्रोथ है, वहाँ पे बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है। ये कभी भी ध्यान रखो। तो ये जो सनसेरा इंजीनियरिंग है, सनसेरा इंजीनियरिंग ये भी बहुत जल्द मैं इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। और रिज़ल्ट अच्छा आना ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट कैसा आएगा, उसके बेसिस पे हमारे स्टॉक सिलेक्शन होते हैं। और वो कैसे आइडेंटिफाई करता है? मैनेजमेंट का जो कॉन्कॉल है उनको किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है वो। क्योंकि इन्होंने ऑटो लग्जरी के बहुत सारे स्टॉक आपने देखे होंगे, लेकिन इस तरीके से आउट परफॉर्मर आपने एक भी स्टॉक में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटो ऑक्सिलरी में क्या है, आपका जो मार्जिन है कम है, लेकिन आप अगर एरोस्पेस में जाते हैं तो आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। तो मार्केट यही देखता है और इसी के वजह से ये देखा आपने कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और हमने ये बहुत पहले ही इसको आइडेंटिफाई किया था बॉटम में। और ये हमारा मल्टीबैगर प्रीमियम चैनल का मल्टीबैगर स्टॉक है। ठीक है। अभी ये जो सनसेरा इंजीनियरिंग है इसको वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अंडर द रडार, इसका बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये एरोस्पेस में है। और जो बड़े प्लेयर हैं उनको ऑलरेडी पता है, इसलिए ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? ये स्टॉक जो बड़े प्लेयर है उनको ऑलरेडी पता है कि ये स्टॉक जो है एरोस्पेस में भी एंट्री कर चुका है, तो जिसकी वजह से इसमें अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। और ये स्टॉक का Q1 का जो रिज़ल्ट है मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा आने वाला है। उसके बाद Q2 Q3, तो ये स्टॉक तो बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है आज़ाद इंजीनियरिंग। आज़ाद इंजीनियरिंग आपने देखा होगा, ये भी नीचे आया और यहाँ से अभी ये ब्रेकआउट के लिए, तो जितने भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ ये सब के सब अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो इसका मतलब ये सेक्टर में कुछ तो भी हो रहा है और आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो आज़ाद इंजीनियरिंग एक क्रिटिकल कंपोनेंट बनाता है फॉर प्रोपल्शन, एक्चुएशन, हाइड्रोलिक एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो ये आज़ाद इंजीनियरिंग भी एक सबसे बड़ा प्लेयर है जो एरोस्पेस में। और इनका ऑर्डर बुक भी 6500 के आसपास चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर्स है इसमें इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज़ाद इंजीनियरिंग भी एक कंपनी है जिसमें आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद है डायनामेटिक टेक। ये डायनामेटिक टेक ये जो है ये भी एरोस्पेस में है और इसका जो काम है वो थोड़ा कम है जिस तरीके से बाकी जो स्टॉक के बारे में बताया। ये लास्ट स्टेज में आएगा। ठीक है। तो लेकिन ये भी एरोस्पेस में है और ये अच्छा खासा, ये भी धीरे धीरे करेक्ट होने के बाद यहाँ से अभी रिकवरी स्टार्ट हुई है। तो ये भी अच्छा स्टॉक है। और उसके बाद आता है सिग्मा एडवांस।
सिग्मा एडवांस आपने देखा होगा, ये भी स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट जा रहा है। और ये जो है स्ट्रॉन्ग एरोस्पेस प्लस डिफेंस एक्सपोजर, ये डिफेंस में भी है और एरोस्पेस में भी है। तो इसमें का सबसे बेनिफिट अभी आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो डिफेंस के है उतने शार्प मुंह नहीं दिखा रहे, लेकिन ये सिग्मा एडवांस अब कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि एरोस्पेस के साथ साथ डिफेंस में भी है। जो डिफेंस है, डिफेंस के साथ साथ भी एरोस्पेस में है, तो जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ फास्ट हो रही है। रैपिडली एक्सपांडिंग ग्लोबल एरोस्पेस प्लेटफॉर्म विथ एक्सपोजर टू एयरबस, बोइंग, रोल्स रॉयस थ्रू इट्स यूके बेस नस्मैथ बिजनेस। तो ये जो यूके का एक बिजनेस है, उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, और जो डायरेक्टली बोइंग और एयरबस से उनका रिलेशन है। तो जिसके वजह से ये भी स्टॉक ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है अभी भी। तो जितने भी मैंने अभी स्टॉक आपको बताए, ये सभी के सभी एरोस्पेस में है, और ये अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। आपने कोई भी स्टॉक देखो, ये बिल्कुल रेडी है। आप कोई भी यूनिमेक एरोस्पेस है, रोसेल टेक्सिस, ये भी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो हो सकता है इनमें आपको आगे में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये सेक्टर ही आउट परफॉर्म करे आगे में। सनसेरा इंजीनियरिंग, ये तो ऑलरेडी बिल्कुल छप्पर फाड़ रिटर्न दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आज़ाद इंजीनियरिंग, ये भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे रहा है। उसके बाद है सिग्मा एडवांस का भी ऑलरेडी कंटिन्यूसली अपर सर्किट दे पे जा रहा है। और उसके बाद ये डायनामेटिक टेक, ये सबसे लास्ट है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है एरोस्पेस का, ये थोड़ा कम है। तो बाकी जितने भी स्टॉक मैंने आपको बताए, ये सभी के सभी एरोस्पेस सेक्टर में है। और हो सकता है ये अभी नेक्स्ट जो हमारी रैली है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न दिख रहा है, तो ये सभी के सभी स्टॉक अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको हमारी सर्विस के बारे में जानना है, तो ये प्रीमियम मल्टीबैगर स्टॉक चैनल, जो हम मल्टीबैगर स्टॉक देते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप है, इस पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको हमारा डिटेल में बताएंगे कि हमारी सर्विस में क्या क्या इन्वॉल्व है। तो यही था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।